अभी थोड़ी देर में आप वीडियो देखेंगे अभय श्रीवास्तव का फोर्थ अटेम्प्ट। वापस देखिए, फोर्थ अटेम्प्ट में 695 स्कोर है। 2020 में 458, 2021 में 589 और उसके बाद सिर्फ 4 नंबर बढ़ा। इमेजिन करिए किस लेवल का फ्रस्ट्रेशन होगा। बिल्कुल पास और 1 साल तैयारी करके सिर्फ 4 नंबर बढ़ा। और उसके बाद ये देखिए, शायद भगवान ये चाहता था कि वो इंडिया के टॉप 10 कॉलेज में जाए, यहां पे सीट नहीं मिली, यानी इंडिया के लास्ट कॉलेज में ना जाए। तो कुछ मॉरल ऑफ द स्टोरी मैं आपको बताना चाहता हूं और उसके बाद शांति से वीडियो देखिए। आप में से काफी सारे लोग जो डिसाइड नहीं कर पा रहे, करूं ना करूं, मेरे बस की है या नहीं है, कंपटीशन बढ़ रहा है, मेरा नहीं होगा, मेरी किस्मत खराब है, मेरी औकात नहीं है, मेरे पेरेंट्स ने मुझे वो जीन्स नहीं दिए, सब बकवास है। ठीक है, यदि आपका सपना है, अभी भी तैयारी करने की हिम्मत है, गिव अप नहीं करेंगे। अभय ने वापस तैयारी चालू की जनवरी 2023 में। उसके बाद करीब 120 दिन में टारगेट बैच से 17,000 क्वेश्चंस प्लस बायो का इन्होंने बायो ओनली टेस्ट सीरीज जो 360 आउट ऑफ 360 वाली थी वो ज्वाइन कर लिया। वो प्लस टारगेट बैच की मिला के करीब 80 टेस्ट दिए, है ना। सिलेबस खत्म हुआ, काफी बार उन्होंने तैयारी की, सिलेबस फाइनली खत्म हुआ एग्जाम से 4-5 दिन पहले। सब मुमकिन है, एवरीथिंग इज पॉसिबल गाइज। यदि आप सपना है, मेहनत करने को तैयार हो, और उसके बाद ये देखो, है ना, ये मेहनत है। तो इस वीडियो को देखिए। मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, किनको ड्रॉप करना चाहिए, फुल ड्रॉप करना चाहिए या पार्शियल ड्रॉप करना चाहिए, इन सारी चीजों को एक सेपरेट वीडियो के थ्रू कवर करूंगा। पर अभी ये सुपर इंस्पिरेशनल वीडियो। लोगों को लगता है कि फोर्थ अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट में छोटा मोटा स्कोर आता है, 600 के ऊपर थोड़ा बहुत आ जाएगा। 695 मुमकिन है, 695 मुमकिन है। वीडियो देखिए। अभय श्रीवास्तव का नेशनल में हैंडबॉल भी खेले, छोड़ दिया था सब कुछ, तैयारी की, और अब ये बड़े कॉलेज में जा रहे हैं। देखिए अभय का वीडियो। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, हमारे साथ अभय श्रीवास्तव है। अभय श्रीवास्तव पंचकुला से है। जबरदस्त चीज ये है, फोर्थ अटेम्प्ट, ध्यान से सुन लीजिएगा, काफी सारे स्टूडेंट्स को लगता है पॉसिबल नहीं है। फोर्थ अटेम्प्ट में इनका स्कोर है 695। काफी सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि फोर्थ अटेम्प्ट में यदि आपका सिलेक्शन हुआ तो बस कुछ ना कुछ करके आप गवर्नमेंट कॉलेज में घुस पाएंगे, अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा। 695 स्कोर है। तो अब सबसे पहले ये बताइए, आपने सबसे पहले नीट का एग्जाम कब दिया था? 2020 में? सर 2020 में दिया था ना एग्जाम, फर्स्ट टाइम। ठीक है, 2020 में क्या स्कोर आया था आपका? सर 458। 458, which is a good score. फिर 2021 में क्या स्कोर आया? सर 589। अच्छा, उसके बाद आपने 2022 में वापस एग्जाम लिया। इस बार नाउम्मीद नहीं होगा कि नहीं यार ये है ना मेरे बस की नहीं है, रहने देता हूँ, कुछ और कर लेता हूँ? सर इस बार फ्रस्ट्रेशन थी और गुस्सा था कि एनटीए से बदला लेना, तो वो 20 का 21 का 22 का। तीसरे साल का स्कोर बताओ पहले। 589 के बाद 593। सर अब आएगी फ्रस्ट्रेशन। एक साल मेहनत करके 4 नंबर बढ़े। नैरो मिस है, 4-5 नंबर से मिस है सर, है ना। नहीं, दूसरा एक और है, यहाँ से अगले बार तैयारी करना, ये सक्सेस है, ये सक्सेस है। मेरे जैसा आदमी शायद कहता कि यार भाग्य नहीं है, भाग्य वाली बात एंगल आने लगता है, वो कोई चाहता नहीं कि मेरे साथ ये हो। तो यहाँ बेटे अपने आप को कैसे आपने मतलब एक बार और मतलब कैसे, ये मतलब बहुत शायद हम नहीं कर पाते इस काम। सर बचपन से मतलब जब मैं 4-5 साल का रहूंगा तब से मेरे को था मतलब डॉक्टर का। इवन मेरे जो छोटी क्लास के दोस्त फ्रेंड्स हैं 4th 5th 6th के, वो भी मेरे से अभी पूछते नहीं कि तू क्या कर रहा है। उनको पता है कि मैं एमबीबीएस के लिए कुछ तो कर रहा हूँ। तो मतलब तब से था और आज तक है कि मतलब बचपन का सपना था वो, मतलब लोगों को ट्रीटमेंट करना, तो वही था कि मतलब उसके सिवा मैं देख नहीं सकता अपने आप को किसी और उस प्रोफेशन में। आई नो ये गलत है, बट मेरा पर्सनल मेरे साथ ऐसा था। नहीं, ये किसने कहा गलत है? ना मैं यहाँ पर डिसएग्री करता हूँ। अबे सुनो, अबे सर एक बहुत बड़ी सीख दे रहा है, बहुत बड़ी सीख दे रहा है। अगर आपके दिल में इतना बड़ा पैशन है किसी चीज के लिए और हाथ में कंपास और घड़ी है, तो कंपास जरूरी है सर, ठीक है। टाइम से ज्यादा जरूरी रास्ता है, डायरेक्शन है।
ठीक है, मैं जैसा मैंने बताया 689, 589, 593 मेरे जैसे आदमी के दिमाग में आ जाता कि यार ठीक है, और अब की बार सीधा छक्का मारा है सर 695। 695 मतलब एनी ऑफ द टॉप 10 मेडिकल कॉलेजेस, टॉप 10 में आपको मेडिकल कॉलेजेस मिलेंगे आपके पास। यू आर गोइंग टू हैव अ बिग हेडेक, बहुत सिरदर्दी होगी बेटे, किसे ज्वाइन करूं किसे छोड़ूं। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी सिरदर्दी और बड़ी खूबसूरत सिरदर्दी आपके सामने आने वाली है। आपके और आपके पेरेंट्स को बधाई हो। ठीक है जी सर, जी सर। ठीक है, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं अभय कि इस सारी जर्नी में किसी जगह पे लगा कि रहने देता हूं? सर नो सर, ये मतलब ऐसे पीछे मोड़ने वाला कभी नहीं था कि रहने देता हूँ। वो था कि एंड वही है, एंड में मैं एमबीबीएस मतलब डॉक्टर बनना है मेरे को, मतलब वो डिफाइन है। बाकी सब चीजें होती रहेंगी, एंड पता था। ओके। इवन अभी तो कुछ दिन सर पहले मेरे हाँ, बोलिए 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 कजन्स आए प्लीज। तो मैं उनको पहले ही प्रिडिक्ट कर चुका था कि मेरा इंटरव्यू होने वाला है, तुम लोग देखना। ठीक है, आपने हमारे पहले भी इंटरव्यूज देखे हैं जो मैंने स्टूडेंट्स के साथ किए थे जिनके सिलेक्शन होते थे? नो सर। अच्छा, वेरी गुड। तो आप सबसे पहले अपना इंटरव्यू देखेंगे, वेरी गुड। तो अब दूसरी चीज ये बताइए, आपने हमारे प्लेटफॉर्म से आपने टारगेट बैच ज्वाइन किया शुरू में, 17,000 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए आपने। जनवरी में काउंसलिंग के बाद जब पता चल गया यस सर। सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो जनवरी में आपने टारगेट बैच से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चालू किया। 5 महीने, 5 महीने भी नहीं, टेक्निकली जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और फिर मई में एग्जाम हो गया, तो करीब मिलता है 125 दिन के आसपास। तो 125 दिन में आपने 17,000 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, है ना? डेली का करीब 150 क्वेश्चन हो जाता है। उसके बाद आपने एंड में जो बायोलॉजी की टेस्ट सीरीज थी, 360 आउट ऑफ यस 360 सर। टेस्ट सीरीज, वो भी ज्वाइन की। बाय द वे, बायो में क्या स्कोर आ रहा है आपका 695 में? सर 360 आउट ऑफ 360। अच्छा, जो बायो का टेस्ट सीरीज था उससे यस आपने सर। बताया आपका स्कोर आ रहा है 360 आउट ऑफ 360। तो क्या बायो की टेस्ट सीरीज से सही लेवल की प्रेपरेशन हो गई, एनसीईआरटी के डेप्थ में गए, थोड़े यस डिफिकल्ट क्वेश्चंस की अच्छी सर। आदत पड़ गई? यस सर, बिल्कुल मतलब रेलेवेंट थी। मतलब जैसे मैंने आपको पहले बताया अभी कि मैं कोई टॉपिक छोड़ना चाहता भी था अगर, तो नेक्स्ट एग्जाम में वहाँ उस टॉपिक से क्वेश्चंस थे, तो मुझे फोर्सफुली वो टॉपिक पढ़ना पड़ रहा था। मतलब कोई लाइन मैं चाह कर मिस नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मॉक टेस्ट में वो आ जा रही थी, अगले ही मॉक टेस्ट में। तो इस वजह ठीक है। से मुझे मतलब था, एनसीईआरटी हर एक लाइन कवर थी उस टेस्ट सीरीज में। तो आप जब नीट एग्जाम के अंदर गए तो ऐसा लग रहा था कि मतलब पेपर जो है जाना पहचाना है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके किए हुए हैं, या फिर उल जलूल लग रहा था पेपर, इट डिड नॉट मैच द टेस्ट यू हैड गिवन ऑन आवर प्लेटफॉर्म? सर ऑनेस्टली बताऊं तो क्वेश्चंस एग्जैक्ट सेम थे, बहुत सारे केमिस्ट्री में, असर्शन रीजन के, और वो तो एकदम लग रहा था कि वही अपना सिंपल मॉक टेस्ट दे रहा हूँ जो टेस्ट सीरीज वाला है। दिस इवन इज इजी था, शर्मा सर। हाँ, बोलो। तो इवन इजी था जो हमारी टेस्ट सीरीज होती हैं उससे, तो पेपर काफी सही इजी। था। तो शर्मा सर, आई थिंक हम है ना खुद की पीठ थपथपा सकते हैं, वी डिड अ गुड जॉब। हम इन लोगों ने बच्चों की वजह से। हम लोगों ने बच्चों को ये दिखाने की बजाय कि देखो मुझे कितना आता है, which is the perspective in a lot of papers कि ऊल जलूल बाहर से देके लोगों को हैरेस किया जाता है। I think what we were able to do is, हमें समझ में आ गया 2019 जब से एनटीए ने पेपर कराना चालू किया कि पेपर एनसीईआरटी बेस्ड होगा। वी हैव नॉट कम अक्रॉस क्वेश्चंस व्हिच आर आउटसाइड एनसीईआरटी। मतलब पिछले 13 पेपर्स के अंदर हमने एक या दो क्वेश्चन देखे हैं जो थोड़े बहुत एनसीईआरटी के बाहर से है, अदरवाइज पेपर्स हैव बीन लार्जली आउट ऑफ एनसीईआरटी। और जैसे आपने जो टेस्ट सीरीज बनाया है, हमने बस कोशिश ये की कि हम भाषा के ऊपर एनसीईआरटी के दायरे में रहे, पर अलग अलग तरीके से घुमा के आपको थोड़ा एक्स्ट्रा सोचने। सर आप बताइए, शर्मा सर, आपका क्या पर्सपेक्टिव होता था इन वाले टेस्ट को बनाने में? मैं ये चाहता हूँ सर एग्जाम में बच्चे के सामने कोई सरप्राइज ना आए, वो हर तरह का क्वेश्चन करे। सरप्राइज देख करके 1 मिनट के लिए टेम्परामेंट जब खराब होता है तो पेपर खराब हो जाता है सर, बच्चों का अटक जाते हैं एग्जाम में। क्यों अबे, क्या कहते हो? यस सर। सर जैसे हमारी टेस्ट सीरीज में 2 क्वेश्चन है इनहेरिटेंस वाले चैप्टर से, बिल्कुल हाँ, सेम क्वेश्चन असर्शन रीजन के, बट हल्का सा स्टेटमेंट फर्क है। जैसे फर्क कि है। मेंडल स्टडीड और हाँ, मेंडल कंडक्टेड हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट। हाँ, लास्ट ईयर में आ फंसा था इस क्वेश्चन में, और ये हाँ, अभी भी टेस्ट सीरीज में है। हाँ, 2 हाँ, क्वेश्चन अलग अलग तरीके से, सेम लैंग्वेज। मैं समझ गया, मैं समझ गया। चलो अबे मैं थोड़ा हटके बात करूंगा, ठीक है?
हरियाणा जो है, कुछ लोग आपके बारे में जानना चाहेंगे, ठीक है सर? मेरे को अलाउ है? प्लीज सर, गो चार अहेड, पांच। प्लीज 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 तो प्लीज। हरियाणा इज अ स्पोर्ट्स, आई वुड से स्पोर्ट्स लविंग स्टेट, एम आई राइट? आपको देख के लग रहा है आपकी फिजिकल फिटनेस बहुत शानदार है। आर यू इनटू स्पोर्ट्स? सर 12th क्लास में नेशनल था हैंडबॉल का। नेशनल हैंडबॉल, हाँ 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 हाँ। अच्छा, दूसरा, कौन सी मूवी बहुत पसंद है अभी आपको? मतलब क्या अब आप कौन सी पिक्चर देखना चाहेंगे? एक अभी दूसरा तो साइड भी अभी होता तो है ना सर, मूवी इसने इसने बहुत टाइम से सब चीजें छोड़ी भी होंगी और अब ये कुछ करना चाहेगा, तो वो पहली क्या चीज करना चाहेंगे? अब आप सेलेक्ट हो गए तो आपने क्या सोचा है, क्या करेंगे? सर ऐसा मूवीज का तो नहीं है, इंटरव्यू देखने हैं। आर्मी से ज्यादा इन्फ्लुएंस है मेरा, तो सर एक इंटरव्यू आ रखा है यूट्यूब पे एक आर्मी के ऑफिसर का, वो देखना है। अच्छा अच्छा एक अच्छा आर्मी अच्छा। हाँ हाँ, नहीं हाँ, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और खेलते क्या गेम है? कोई स्पोर्ट्स में कोई खेलते हैं कुछ और हैंडबॉल। हैंडबॉल के अलावा? हैंडबॉल के हैंडबॉल अलावा, सर। हैंडबॉल के अलावा, हैंडबॉल सर तो। अभी तो घर पे तो ऐसा कुछ नहीं है सर, 3 साल से तो बंद पड़ा है सर। अच्छा, सबसे ज्यादा प्रिय फास्ट फूड कौन सा है? सर सेलिब्रिटी से एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना सर? बच्चे जानना चाहते हैं कि यार इसे क्या करता है, कहाँ जाना पसंद है ना? सर फास्ट फूड में ऐसा कुछ ऐसा है तो नहीं कि पसंद है, बट हाँ। टिपिकली डिसिप्लिन्ड बच्चा है सर। मैंने हरियाणा में बहुत बच्चे देखे हैं जो सर जुनून होता है जिनके सर के ऊपर। आपको बहुत डिसिप्लिन देखने को मिलेगा सर हरियाणा में, है नहीं? नहीं सही कह रहा हूँ ना मैं? यस सर। बहुत जबरदस्त। नहीं सर, मतलब दिखाई दे रहा है तो। टीचर्स की इज्जत, टीचर्स की इज्जत, माँ बाप की इज्जत, ये सारी चीजें जो है ना, मैंने। नहीं सर, और दूसरी चीज ये दिखाई दे रही है कि व्हेन ही डिसाइडेड कि मुझे नीट की तैयारी करनी है, मुझे डॉक्टर बनना है, तो एवरीथिंग एल्स टुक बैक सीट, है ना? अभी फोकस से ये वाला काम खत्म कर लेता हूँ, उसके बाद में देखूंगा क्या करना है। बिल्कुल यही है, यही है, यही है, यही है। गुड। तो अबे एक चीज और बता दीजिए, मैं स्टूडेंट्स को ये बोलने की कोशिश करता हूँ कि ये जो एग्जाम है मुश्किल नहीं है। यदि कुछ लोगों ने कल का पेपर दिया होगा, जो ये इंटरव्यू देख रहे हैं, एग्जाम मुश्किल नहीं है, बट पीपल डोंट रिकॉग्नाइज, लोग ये बात नहीं समझते हैं कि मुश्किल ना हो, पर 96 चैप्टर्स पढ़ने, और 96 चैप्टर्स एक महीने सवा महीने में नहीं पढ़े जाते हैं, उसको टाइम देना होता है एब्जॉर्ब करने में। यस कहीं सर। से भी आपने पढ़ा, चाहे आप क्लासरूम कोचिंग में पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन कोचिंग में पढ़ रहे हैं, और उससे रिलेटेड सवाल प्रैक्टिस किए। तो आप लोगों को क्या एडवाइस देंगे जो इंटरव्यू देख रहे हैं, जिनका कल अच्छा पेपर नहीं हुआ, है ना? डॉक्टर ही बनना है, अगले साल एग्जाम यस लिखना सर। है 2024 के लिए, तो उनको आप क्या एडवाइस देंगे? आज से तैयारी चालू करें या थोड़ा वेट कर लें, 1 2 3 महीने बाद चालू करें? सर मेरी सबसे बड़ी गलती यही थी कि मैंने इतना गैप लिया, नहीं तो 2022 में सिलेक्शन हो जाता। तो मैं तो रिकमेंड करूंगा कि आज से स्टार्ट करें, आज बेस्ट है। आज से स्टार्ट करें तो बेस्ट है, नहीं तो फिर मेक बनोगे और मतलब क्या पता वहां तक ना पहुंच पाओ जहां तक मैं पहुंचा। ध्यान। तो फिर आज से बेस्ट बेस्ट है। दूसरी चीज, लोग क्या करते हैं, वीडियो देखा या क्लास में गए, क्लासरूम में पढ़ रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आया, तो एक तो टीचर से सवाल नहीं पूछेंगे, दूसरा घर जाके क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे, और कहेंगे कि बाद में कर लूंगा ऐसे। वो बाद आता नहीं है क्योंकि सिलेबस इतना ज्यादा है। यस सर। आपको लगता है ये भी प्रॉब्लम है? यस सर, ऑफ कोर्स, मतलब बैकलॉग ऐसे क्रिएट होता जाता है, और बिल्कुल बढ़ता जाता है। वो चाह कर फिर कम हो नहीं पाता अगर हम ऐसे डिले करते रहेंगे। और बेस्ट है कि अगर मतलब उस टाइम करने का मजा भी आता है कि अभी लेक्चर देखा, अभी के भी क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, कल करने में वो आता भी नहीं है। तो वो तो साथ ही साथ करना ज्यादा बेटर है। बहुत ठीक है। बढ़िया। यस तो सर। अबे तीसरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने 120 125 दिन के अंदर करीब 17,000 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, करीब 80 टेस्ट लिखे, है ना? यस। तो ज्यादातर स्टूडेंट्स का मैंने देखा है, बड़े कंफर्टेबल होते हैं। एक चैनल पे वीडियो देखा, फिर दूसरे चैनल पे जाके देखा, एंड में वो वन शॉट गन शॉट वगैरह चल रहे होते हैं, वो भी देख लिए, पर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो जरा क्वेश्चन प्रैक्टिस का बताइए कि हम ऐसा क्या करें जिससे क्वेश्चन प्रैक्टिस की आदत पड़ जाए, जो दिन में 150 क्वेश्चन हर रोज प्रैक्टिस किए ये हो जाए। इसके लिए आपने क्या किया? सर ऐसा मेरे को ऐसा लगता था कि अगर मैं सिर्फ पढ़ूंगा तो एट द एंड मेरे से क्वेश्चन नहीं बनेंगे। अगर मैं सिर्फ पढ़ूंगा तो मतलब सारी मेहनत, 4 5 घंटे के वीडियो लेक्चर्स देखे, इवन वन शॉट देखे मैंने जो 6 6 घंटे के, वो बेकार हो जाएंगे अगर मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन प्रैक्टिस करना।
अब क्योंकि जो 6 घंटे मैं वहाँ इन्वेस्ट कर चुका, अगर मुझे वो वेस्ट नहीं करना तो मुझे 2 घंटे ही क्वेश्चन प्रैक्टिस मस्ट है। कंप्लीट करना है, तो टोटली फिनिश करना है काम को। टोटली फिनिश। सही बात है। तो तो उसका एफर्ट नहीं है। आपको, हाँ सर, तो आपको हमारे प्लेटफॉर्म पे जो ये टारगेट बैच में क्वेश्चन यहीं से प्रैक्टिस किए सारे, क्योंकि 17,000 करने के बाद तो और कहीं से करने का टाइम बचेगा नहीं, है ना? सर जो फिजिक्स के लेक्चर्स थे मेरे पास, जहाँ से पहले मैंने पढ़ता था, तो वहाँ के क्वेश्चंस मतलब फिजिक्स के कम किए मैंने टारगेट बैच से, वहाँ से ज्यादा प्रैक्टिस किए थे। यहाँ से आपने केमिस्ट्री और बायो ज्यादा प्रैक्टिस किया, और टेस्ट सीरीज में आपने एंड के अंदर टारगेट बैच की जो टेस्ट सीरीज होती थी उसके अलावा 360 वाला टेस्ट सीरीज और ले लिया था। यस सर। सो दिस वाज गुड इनफ विद रिस्पेक्ट टू योर क्वेश्चन प्रैक्टिस, राइट? यस सर। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, शर्मा सर ने टेस्ट सीरीज लास्ट मंथ में निकाली है, पूरे साल चलानी चाहिए क्या बायो ओनली टेस्ट सीरीज? यस सर, पूरे साल चलेगी तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि मतलब इसमें टेस्ट बहुत सारे हैं 11th के 12th के, तो मतलब हर एक लाइन एनसीईआरटी कवर हो रही है। शर्मा सर, बच्चे को सर ये भी कर सकते हैं कि बच्चों को पूरा अपनी तरफ से एक स्केड्यूल दे सकते हैं कि यार ये तैयारी कर लो, एक एक बीच में डाउट सेशन दे देंगे, डाउट पूछ लो, और ताकि जब आप तैयार हो तब टेस्टिंग का फायदा होता है। टेस्ट का फायदा ही तब होता है जब आपने तैयारी कर ली है। तो इस तरह से रीडिजाइन करके, बिल्कुल बहुत बढ़िया आइडिया दिया है इसने, बहुत तो बढ़िया शर्मा idea। सर ऐसा करते हैं, स्केड्यूल पब्लिश कर देते हैं कल ही, चल ठीक है, ठीक है ना? और है। उसके साथ अबे आपका आइडिया एकदम क्लिक किया, ठीक है, थैंक यू फॉर दिस इनसाइट, है ना, क्योंकि ये बात मुझे समझ में आ गई। दिस इज वेरी गुड। तभी देखो बेटे, दिस इज व्हाट फीडबैक इज ऑल अबाउट। जिंदगी में आप याद रखना, आप अब एक बहुत बड़े उस पे घुस रहे हो प्लेटफॉर्म पे, और आप कॉन्स्टेंटली लोगों का फीडबैक लेते रहेंगे कंस्ट्रक्टिवली, तो आगे बढ़ेंगे, है ना बेटे। कई बार कोई जना कुछ कहता है तो सुनना चाहिए उसको, है ना। ठीक है, तो ये फीडबैक आपको बढ़ाता है ना, लोगों की मदद करेंगे। तो मदद का मिस्टीरियस तरीका है वापस आने का, आपने बताया ना, आपने अपने फ्रेंड की मदद की बीच में आपने बताया, ठीक है, उससे उसको आपने कुछ करने से रोका, ठीक है, वो रुका, और आज आप दोनों सेलेक्ट हैं, तो आपकी खुशी दुगनी नहीं बेटे 20 गुनी होगी, है ना। मतलब वो जितनी खुशी Yes, अपने सिलेक्शन की, अपने दोस्त के सिलेक्शन की भी होगी। yes, ये ह्यूमन नेचर है ना बेटे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो फाइनली अब है, आपने किसी मतलब यू हैव बीन थ्रू टफ सिचुएशंस, तो अभी कैसा लग रहा है? जबरदस्त कॉन्फिडेंट हो कि बस? अभी सर बिल्कुल एकदम रिलैक्स, हल्का लग रहा है, और थोड़ा यकीन नहीं हो रहा कि मैं हूँ जिसने 695 स्कोर किया। चलिए गाइस, हमारे सामने अभय है, पंचकुला से है। मैं वापस बता देना चाहता हूँ, 2020 458, 2021 589, 2022 593, एक साल मेहनत करके सिर्फ 4 नंबर बढ़े। पर इस टाइम पे अभय ने गिव अप नहीं किया, क्योंकि ऊपर वाले ने डिसाइड किया हुआ था 593 पे अभय को इंडिया का लास्ट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलता, किस्मत से। पर ऊपर वाला चाहता था कि अभय इंडिया के टॉप 10 मेडिकल कॉलेज में चाहे, तो अभय लगे रहे, और 2023 में इनका स्कोर आ रहा है 695। 12th में नेशनल प्लेयर होते थे हैंडबॉल के, पर इन्होंने छोड़ दिया। होपफुली अब आप वापस हैंडबॉल खेलना चालू करेंगे अभय, राइट? यस सर। बहुत शानदार, थैंक यू सो मच अभय। होपफुली ये वाला वीडियो बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करेगा। ये वाला वीडियो हमें बहुत कॉन्फिडेंस देता है कि हम जो इतनी मेहनत कर रहे होते हैं क्वेश्चंस को अलग अलग तरीके से बनाने में, शर्मा सर ने जो एंड के अंदर ये 360 आउट ऑफ 360 अलग ही टाइप की टेस्ट सीरीज थी से बायो की, तो ऑल ऑफ दिस इज विंडिकेशन। तो वो बहुत अच्छा लग रहा है। और आपने जो आइडिया दिया कि सर टेस्ट सीरीज का शेड्यूल कल से पब्लिश कर दीजिए, बायो तो अभी से ही चालू कर दीजिए, और फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का थोड़ा एंड में कर सकते हैं, पर बायो को पकड़ ले स्टूडेंट तो काफी सारा स्कोर कैप्चर हो जाता है, क्योंकि पेपर 50% है। अबे मजा आ गया, थैंक यू सो मच अभय। शर्मा सर थैंक यू सो मच। Thank you Abhay, thank you, keep in touch, best wishes for your bright future, थैंक यू सर। and convey my regards to all in your family. थैंक यू सर।